अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर फाइनली वो तीन खूंखार शेरों की एंट्री हो चुकी है जिसको आप देखने के लिए काफी समय से बेताब होंगे, लेकिन उसी के ही साथ साथ वो तीन खूंखार शेर बाहर भी हो चुके हैं जिनका नाम अभी आप सुनोगे तो सोचोगे यार कि आखिर हम खुश होएं कि या गम मनाएं, इनके आने का कि इनके जाने का। लेकिन उसी के साथ साथ आखिरकार कौन अंदर तो कौन बाहर इस एशिया कप 2025 के अंदर हो सकता है, आइए जानते हैं। एशिया कप 2025 इस बार 2025 के अंदर 9 सितंबर से चालू होगा, 28 सितंबर को खत्म होगा। यूएई के अंदर सारे के सारे मैचेस खेले जाएंगे। यूएई के अंदर 2 स्टेडियम है, एक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम तो दूसरा अबू धाबी का स्टेडियम। वहीं पर ही सारे के सारे मुकाबले होंगे और वहां पर जिस हिसाब से प्लेयर सेट बैठ सकते हैं उसी हिसाब से प्लेयर्स को लिया गया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ 2 अक्टूबर से जब चालू होगा इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज का मुकाबला, तो उसके लिए कुछ प्लेयर को छांट करके बगल कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी T20 के इस एशिया कप के अंदर नहीं खेल पाएंगे। एशिया कप जो है वो इस बार T20 के ही फॉर्मेट में होने वाला है। 28 सितंबर से जब ये खत्म होगा तो उसी के ही 4 दिन बाद 2 अक्टूबर से चालू हो जाएगा इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज का मुकाबला। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार भाई कौन अंदर तो कौन बाहर। तो देखो, सबसे पहले जो आपके वाइस कप्तान शुभमन गिल साहब थे, इनको इस बार एंट्री मिल सकती है। उसी के साथ साथ अक्षय पटेल जो पहले T20 के वाइस कप्तान हुआ करते थे, इनको तो एंट्री मिल चुकी है। उसी के साथ साथ कप्तान साहब तो आपके रहेंगे ही, आपके सूर्य कुमार यादव पर भी एक सवाल बहुत समय से उठ रहा था कि आखिरकार क्या सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाए कि ना खिलाया जाए, क्योंकि ये अभी तक इंजरी से जूझ रहे थे। लेकिन इस बार आपके सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाएगा, ये इंजरी से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी के साथ साथ इनको हार्निया नाम की बीमारी थी, उसकी सर्जरी हुई थी, विदेश में उसकी सर्जरी कराए थे। अभी ये जिम और प्रैक्टिस सब कुछ करना चालू कर दिए और अभी एशिया कप को आने में काफ़ी समय भी बाकी है, तो तब तक ये अपनी इंजरी से पूरा उभर चुके रहेंगे और सारी चीज़ें ठीक हो चुकी रहेंगी। लेकिन उसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा की एंट्री करा दी जा चुकी है, संजू सैमसन की भी एंट्री करा दी जा चुकी है। तो ये 3 ऐसे खूंखार प्लेयर हैं जो इस बार आपको एशिया कप 2025 के अंदर दिखने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें वो खिलाड़ी जिन खिलाड़ी को इस बार नहीं रखा गया है, तो सुन लीजिए। सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि आपके जायसवाल साहब। जायसवाल को अगर कहा जाए क्यों नहीं रखा गया, तो इसके 2 रीजन बहुत मुख्य बताए जाते हैं। पहला रीजन ये है कि स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतारने का झमेला, जैसे कि चाहे आप अभिषेक शर्मा को उतारो, चाहे आपको संजू सैमसन को उतारो, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस बार आपको एशिया कप 2025 के अंदर स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर शुभमन गिल साहब भी रहते हैं तो वो भी नॉन स्ट्राइक पर उतरा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर जायसवाल साहब को भी ले लिया जाता तो 4 प्लेयर ऐसे हो जाते जो स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरने का दम रखते हैं, और इसी कारणवश उनको बाहर निकाल दिया गया। मेन रीजन ये नहीं है, मेन रीजन एक और है, क्योंकि 28 सितंबर को जब खत्म होगा ये एशिया कप, तो उसी के ही बाद 2 अक्टूबर से चालू होगा, यानी कि 4 दिन बाद इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज का टेस्ट मुकाबला। तो टेस्ट मुकाबले के अंदर कुछ प्लेयर्स को खेलने के लिए बाहर बैठाया गया ताकि उनको रेस्ट मिल सके, वो टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अगर एशिया कप खिलाने के बाद तुरंत 3 से 4 दिन बाद उनको टेस्ट खिलाया जाएगा तो वो रेस्ट नहीं मिल पाएगा, वो उनको जो थकान थी वो दूर नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपकी और हमारी तरह उनको खाकर सो नहीं जाना रहता। अगर वो मैच खेल रहे हैं तो वो स्टेडियम से कब बाहर जाते होंगे, कब सोते होंगे, कितने काम करने पड़ते होंगे, स्पॉन्सरशिप का, वहां पर जाकर बयान देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान देना, मैन ऑफ द मैच का प्लेयर लेना, जब मैच खत्म हो जाए, जब सभी लोग चले जाएं तब जाना, बस से होटल में पहुंचना, फिर उसके बाद अपने कमरे ढूंढना, ये सारे बहुत काम होते हैं और ये सारे काम करने में इनको काफ़ी समय लगता है। ये आराम करने का भी समय नहीं पाते और रात को सोने के बाद तुरंत आकर प्रैक्टिस करना, अगले मैच की तैयारी करना। तो इनको केवल मैच ही नहीं खेलना रहता, आपके और हमारी तरह के खाकर सोना नहीं रहता, बल्कि अनेकों काम रहते हैं इनको, और रेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इस वजह से जायसवाल साहब को नहीं खिलाया जा रहा ताकि वो वेस्ट इंडीज के मुकाबले को संभाल सके। लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन, जो कि इस बार माना जा रहा था कि भाई T20 IPL के अंदर सबसे ज़्यादा रन मारने वाले खिलाड़ी थे, 759 रन इस बंदे ने अकेले रन मारे थे और ऑरेंज कैप भी जीता था। तो लेकिन इस बार इनको एशिया कप 2025 के अंदर से बाहर कर दिया गया, स्क्वाड के अंदर भी शामिल ढंग से नहीं किया गया। उसी के साथ साथ केएल राहुल को भी नहीं किया गया, क्योंकि केएल राहुल को रखा गया है इस बार। वही जो मैंने आपको बताया, जो जायसवाल की कंडीशन है वही आपके राहुल की भी कंडीशन है, क्योंकि राहुल को
इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के टेस्ट मुकाबले के लिए रखा गया, क्योंकि अभी यहाँ खिला दिया जाता तो इनको भी रेस्ट नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या रहेंगे ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर के तौर पर नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका आपको पता होगा जो घुटने के अंदर लिगामेंट होता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्रैक हो चुका है, और ये जब अपना जिम कर रहे थे तो उसी वजह से हुआ था। क्योंकि अगर आप देखोगे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करने की वजह से घुटने में कभी कभी चोट आ सकती है, या फिर रीढ़ की हड्डी में आ सकती है, या फिर कंधे पर आ सकती है, जांघ पर आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। तो इन सब की ट्रेनिंग होती है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत लापरवाही करोगे तो इस तरीके की इंजरी हो सकती है और आपको सालों सालों तक झेलना पड़ सकता है, करियर भी खराब हो सकता है। लेकिन कहा गया था अगर ये बाहर तो क्या पता शिवम दुबे को लाया जाएगा, लेकिन शिवम दुबे को भी नहीं लाया गया, क्योंकि अक्षय पटेल साहब और वाशिंगटन सुंदर साहब को ले आया गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे से लाख गुना बेहतर आपके अक्षय पटेल और वाशिंगटन सुंदर हैं। टेस्ट मुकाबले के अंदर, T20 मुकाबले के अंदर, चाहे वनडे के अंदर खिला दो, सब के अंदर ये दोनों परफेक्ट बैठ जाते हैं, और इस वजह से इनको लाना एक अच्छा उपाय भारतीय टीम के लिए हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ मोहम्मद सिराज को निकाल दिया जा चुका है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को ले आया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जसप्रीत बुमराह अगर एशिया कप में हैं तो इससे काफ़ी अच्छा हो सकता है आपकी टीम इंडिया के लिए, लेकिन दोनों को नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि अगर दोनों को खिलाया गया, जसप्रीत बुमराह इंडिया बनाम वेस्टइंडीज का मुकाबला तो नहीं खेलेंगे, इस वजह से उनको यहां पर खिला दिया जा रहा है। क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह को लगातार खिलाया गया तो वो इंजरी से जो जूझ रहे हैं, वो इंजरी अगर उभार कर गई तो आप जान जाओ हमेशा के लिए जसप्रीत बुमराह को खो दोगे, वो इतनी सीरियस इंजरी है। इस वजह से जसप्रीत बुमराह को गिने चुने मैचेस खिलाए जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो। तो एशिया कप ज़्यादा जरूरी है इसलिए खिलाया जा रहा है, और मोहम्मद सिराज को वो जो इंडिया बनाम वेस्टइंडीज़ का टेस्ट मैच होगा वो खिला दिया जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह ये T20 एशिया कप संभाल लेंगे, आपके सिराज साहब वो टेस्ट वेस्टइंडीज़ के खिलाफ संभाल लेंगे। नहीं तो दोनों को लगातार खिला दिया गया, उसके बाद रेस्ट भी नहीं दिया गया। आपके सिराज साहब अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच भी खेल कर आए हैं, उसके पहले IPL भी खेले, तो रेस्ट नहीं मिल पाएगा। इस वजह से सिराज साहब को लगभग 1 महीने का 1.5 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा बदलाव होता है तो क्या टीम इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है कि नहीं? देखते हैं आपकी क्या राय है, या किस प्लेयर को अंदर करना चाहिए तो किस प्लेयर को बाहर। देखते हैं आप क्या बताते हो। 19 अगस्त को 1:30 बजे पूरा का पूरा स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। अगर कहोगे तो आपके लिए पूरा का पूरा एक्यूरेट हम बना देंगे, लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।